हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस जो इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हुए हैं का विश्लेषण कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा और इनकी लिमिटेशंस क्या है। इसके अलावा कुछ हम लोग कीवर्ड्स भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उनका कैसे हिस्टोरियंस इंटरप्रिटेशन करते हैं। और जो इंस्क्रिप्शन एक अशोक के बारे में मिला हुआ है तो उसमें अशोक का नाम कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। वहाँ पे जो उसके द्वारा टाइटल उपाधियाँ धारित की गई थी, देवानाम प्रिय, बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी देवताओं का प्रिय, एंड प्रियदर्शी, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, देखने में सुंदर, यानी इन उपाधियों का उल्लेख किया गया है, वहाँ पाया जाता है। There were a few inscriptions which also referred to the king as Ashok. These inscriptions are also containing such title. इसके अलावा और भी इंस्क्रिप्शन जो देखे गए हैं वहाँ पे इस तरह की टाइटल या उपाधियाँ देवनाम प्रिय एंड प्रियदर्शी का उल्लेख पाया जाता है। By examining the content, style, language and paleography, इसको हम बोलते हैं जो लिपि स्क्रिप्ट को जानने वाले होते हैं स्कॉलर। ऑफ द इंस्क्रिप्शन एपिग्राफिस्ट जो अभिलेखों को पढ़ते हैं, जो उसके जानकार होते हैं, have come to the conclusion that they were issued by the same ruler, यानी इन सबको एग्जामिन करने के बाद, परीक्षण करने के बाद उनके कंटेंट, भाषा क्या है, विषय वस्तु क्या है, लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से लिखे गए हैं, कौन सी लिपि उपयोग की गई है, इन सब के आधार पर जो अभिलेख शास्त्री हैं उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन सभी अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। तो ये तरीका है, ये मेथड है इंटरप्रिटेशन करने का किसी भी इंस्क्रिप्शन से मिली हुई कंटेंट का। और हमें देखना है कि इनकी लिमिटेशंस क्या है। जो भी एविडेंस हमें प्राप्त होती है उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, वो पूरी तरह पूरी बात नहीं बताती हो। तो इंस्क्रिप्शन हैव सम लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं की हैं जो हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ती है। जैसे लेटर्स में बी वेरी फेंटली इनग्रेव्ड, यानी कभी कभी जो उनको इंस्क्रिप्शन मिलता है तो देखा जाता है कि जो लेटर्स है, अक्षर है, वो बहुत हल्के हैं, हल्की खुदाई की गई है, हल्के तरीके से उत्कीर्ण किए गए हैं, लिखे गए हैं, तो उनको पढ़ पाना मुश्किल होता है। ठीक है। और ये भी देखने में आता है कि इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग, अभिलेख जो टूट चुके हैं या कुछ उसके जो अक्षर हैं, लेटर है, वो मिसिंग है नहीं, उसमें लुप्त हो गए हैं। इसके अलावा इट इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो अभिलेखों शब्दों का वास्तविक अर्थ है के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता, नहीं पता किस सेंस में यूज किया गया है, क्योंकि कुछ शब्द हैं अलग अलग जगहों पर अलग यूज किए जाते हैं। तो अभी भी किसी भी इंस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड यूज किए गए उनको आपको किस सेंस में किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इंस्क्रिप्शन में नॉट हैव lasted average of time, thus what is available at present is simply a fraction of what was written. ये देखा गया है कि जो भी इंस्क्रिप्शन में चीजें लिखी गई पूरे तरीके से नहीं, पूरे होल सोल नहीं है,
है। और जो भी अवेलेबल है कुछ हिस्सा ही है, सभी चीज़ों को उसमें ऐसा मानना सही नहीं होगा कि सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, लिखी गई हैं। हिस्टोरियन से बात करते हैं कि कुछ हिस्सा ही है जो हमें मिला है पढ़ने को, बाकी तो खत्म हो गया। इंस्क्रिप्शन में नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। और ये भी समस्या है कि जो भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है चीज़ें, वो उसमें हमें पूरी तरह की चीज़ें नहीं बताती कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या थी वहाँ की उस समय की। इंस्क्रिप्शन आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द पर्सन हु कमीशन देम। ये भी ध्यान है, जो इंस्क्रिप्शन को लिखवाता है उसका उस पर असर होता है, उस व्यक्ति का असर होता है, उसकी बातें उसमें ज़्यादा शामिल की जाती हैं। तो ये पूरी तरह बायस्ड फ्री होगा ऐसा कहना संभव नहीं है। कहीं न कहीं इसमें चीज़ें वास्तविकता से दूर हो जाती हैं। सो द रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। ये भी दिक्कत है कि जो भी इन इंस्क्रिप्शन में देखा गया है कि दिन प्रतिदिन क्या क्या घटनाएं होती थी, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, कृषि कार्य कैसे किया जाता, इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसके, जो हिस्टोरियंस को फेस करनी होती है। साथ ही साथ हम कुछ कीवर्ड्स भी देख लेते हैं हम लोग, लाइक इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन स्टोन, मेटल, पोट्री एक्सेट्रा, ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो है कि वो सॉफ्ट सरफेस पे लिखी जाती है, पेपर पे, वर्क ऑफ ट्री। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन का स्टडी किया जाता है उसको अभिलेख शास्त्र बोला जाता है इसको। जनपद, द लैंड वेयर a जन people, clan or tribe sets its foot or settle, जहाँ पे लोग बस जाते हैं, इकट्ठा रहते हैं। ओलिगार्की, a form of government where people power is exercised by a group of men, लोगों के समूह द्वारा, एक छोटे समूह द्वारा जो शासन किया जाता है उसको ओलिगार्की बोला जाता है। गिरनार इंस्क्रिप्शन, इसका उल्लेख मिलता है, इसमें शक रूलर रुद्ररामन और सुदर्शन लेक का उल्लेख मिलता है जो गुजरात में थी, जिसका इन्होंने मेंटेनेंस कराया था। द मनुस्मृति, लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया, प्राचीन भारत, अर्ली भारत की एक कानूनी बुक है, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं हम लोग, जिसपे समाज कंट्रोल हो रहा था जिसके द्वारा। द हर्ष चरित्र, यह हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, जो कन्नौज के राजा थे, और इसको कंपोज किया है उनके कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने। अग्रहारा लैंड ग्रांटेड टू ए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को जमीन दान दी जाती उसको अग्रहारा बोला गया है। ही वॉज exempted फ्रॉम टैक्स बट हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्स ड्यू फ्रॉम लोकल पीपल, यानी उसको कर देने से छूट मिली हुई थी, लेकिन वो स्थानीय लोगों से कर कलेक्ट कर सकता था। वोटिव इंस्क्रिप्शन, दानात्मक अभिलेख बुलाया था इसको। इसमें जो भी गिफ्टेड होता है उससे रिलेटेड संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग वोटिव दानात्मक इंस्क्रिप्शन। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्र यात्रा होता है, और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। तो ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग देखिए, नुमिस्मेटिक्स,
नुमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं इसको, सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले जो भी पिक्चर हैं, स्क्रिप्ट है, मेटल, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।